अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आप देख रहे हैं हेल्पिंग हैंड्स एंड आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ ज़ूलॉजी सी का चैप्टर द फिशेस वर्टिब्रेट सक्सेस इन वाटर। सबसे पहले हम इसका डिस्कस करेंगे इसके एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव क्या है। और एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव देखें तो इसमें हमारे पास सबसे पहला पॉइंट आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। और हम सबको पता है कि फ़िशेज़ के लिए क्या इंपॉर्टेंस है वाटर की, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो देखते चलेंगे। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंस है वाटर की वही क्या है कि ये एक बॉयंट मीडियम है। बॉयंट मीडियम एक ऐसा मीडियम होता है जो कि लाइक फिशेस को हेल्प करता है टू कीप दैम इन सरफेस, यानी कि फिशेस जो हैं उनको लिफ्ट अप करना कि वो स्विम कर सकती हैं सरफेस, वाटर की सरफेस पे, यानी किसी भी चीज़ को सरफेस पे रखना। तो वाटर जो है वो एक्सीलेंट बॉयंट मीडियम की वजह से यही फिशेस जो हैं वो इजीली स्विम कर सकती हैं वाटर में। नेक्स्ट हमारे पास कि वाटर जो है वो क्या करता है, रेजिस्ट करता है रैपिड फ्लक्चुएशंस इन टेम्परेचर। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वाटर जो है वो अपना टेम्परेचर इजीली चेंज नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल अब जैसे विंटर स्टार्ट होने वाला है, तो जब फ्रीजिंग पॉइंट आता है और जब हर चीज़ फ्रीज़ होने लगती है और ठंड लग रही होती है, तो फिर ऐसा हो कि हमारी जो बॉडी में 70% जो मेमेलियन सेल है उसमें 70% वाटर पे कंसिस्ट करता है वो। तो फिर हमारी बॉडी भी फ्रीज़ होनी चाहिए, फ्रीजिंग पॉइंट पे चली जाए, फ्रीज़ हो जाए, क्योंकि बाहर जो है वो हर जगह वाटर फ्रीज़ हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता और इसकी वजह यही है क्योंकि जब भी इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा होता है तो वाटर जो है वो अपने अंदर उस तरह से चेंज नहीं लेके आता, बल्कि स्लाइड चेंज लेके आता है। अगर उस तरह से वाटर ले आए तो फिर हम भी फ्रीज़ हुए हों और गर्मी के साथ हम भी उसी तरह हों, लेकिन इस तरह नहीं होता। तो वाटर जो है वो रेजिस्ट करता है फ्लक्चुएशंस को, और ये इसकी बेस्ट प्रॉपर्टी है। इसी वजह से फिशेस भी सर्वाइव कर रही हैं और हम लोगों में भी ये चीज़ है, हमें भी फ़ायदा दे रही है। उसके अलावा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि वाटर जो है कवर्स 70% ऑफ अर्थ सरफेस। ये हम सबको पता है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी आप लोगों को कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको नहीं पता होता। उसके बाद ऑर्गेनिजम्स मोस्टली मेड अप ऑफ वाटर, जैसे एग्जांपल है मेमेलियन सेल जो है उसकी कॉम्पोजिशन में 70% वाटर होता है। अब हमने डिस्कस करने के अडेप्टेशंस क्या हैं फिशेज़ में। फिशेज़ में अडेप्टेशंस अगर हम देखें तो अडेप्टेशंस का मतलब क्या है कि किसी भी एनवायरनमेंट में जब रहना हो तो उसके अकॉर्डिंग खुद में चेंज लाना, अडेप्ट कर लेना एनवायरनमेंट को। तो इसी तरह फिशेज़ जो है क्या है, फिर पहला पॉइंट हमारे पास है फिशेज़ आर अडेप्टेड टू एक्वाटिक रीजन ड्यू टू अडेप्टिव रेडिएशंस। कह रहे हैं कि फ़िशेज़ जो हैं वो एक्वाटिक रीजन में अडेप्टेड हैं, किसकी वजह से? अडेप्टिव रेडिएशंस की वजह से। अब हमें पता हो कि अडेप्टिव रेडिएशंस क्या है। अडेप्टिव रेडिएशंस क्या है? एक्चुअली एवोल्यूशन ऑफ अ सिंगल एंसेस्ट्रल स्पीशीज इनटू सेवरल न्यू स्पीशीज विद इन अ रिलेटिवली शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम इन अ स्पेसिफिक जियोग्राफिक एरिया। यानी अडेप्टिव रेडिएशन क्या है? एवोल्यूशन। एवोल्यूशन क्या है? चेंज। यानी सिंगल एंसेस्ट्रल स्पीशीज से नई स्पीशीज आ रही हैं शॉर्ट टाइम में और स्पेसिफिक जियोग्राफिक एरिया में। और ये किस वजह से हो रही है? एक्चुअली में अडेप्टिव रेडिएशन के कोई भी एक स्पीशी है, बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो उनकी डेथ हो गई और उसमें से कुछ ही सर्वाइव कर पाई, इसलिए क्योंकि उनके डीएनए में या इस तरह की म्यूटेशंस आई कि वो इस काबिल हुई कि वो उस एनवायरनमेंट को सर्वाइव कर सकें, जो कि बाकी नहीं कर सकी थी। तो इसका मतलब ये कि उन्होंने न्यू एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग खुद में चेंज लाया, उसको अडेप्ट कर लिया। और सेकंड देखें, अडेप्टिव रेडिएशन से डिस्क्राइब द प्रोसेस बाय विच अ ग्रुप अडेप्ट्स टू अ ब्रॉड वैरायटी ऑफ सिचुएशंस। कि एक जो ग्रुप है वो अडेप्ट कर लेता है एक ब्रॉड वैरायटी ऑफ सिचुएशन, जैसे कि इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट चेंज हो, बैरियर चेंज हो, लेक ऑफ कंपटीशन हो। तो अडेप्टिव रेडिएशन एक्चुअली है क्या कि ऑर्गेनिज्म खुद को अडेप्ट कर लेता है। इसमें इसकी एग्जांपल डाइवर्जेंट एवोल्यूशन की भी आ जाती है कि जैसे जैसे जिस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो जो स्पीशी खुद को अडेप्ट करती है, तो इसमें आ जाता है ये सारा अडेप्टिव रेडिएशंस। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो अडेप्टिव रेडिएशंस कब स्टार्ट हुई, यानी कि कब फिशेस जो हैं उन्होंने वाटर के अकॉर्डिंग खुद में जो है वो खुद को अडॉप्ट किया इस रीजन में। तो ये स्टार्ट हुई मोर देन 500 मिलियन ईयर्स अगो। तो हम कह सकते हैं कि फिशेस जो हैं फर्स्ट वर्टिब्रेट हैं। तो ये जो है वो एंसेस्टर हैं, बाकी सब वर्टिब्रेटा जितने भी सब फाइलम्स हैं।
ये हमने एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव देखा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या है। तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप हम देखें, उसमें सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आ जाता है फिशेस बिलोंग्स टू सब फाइलम वर्टिब्रेटा। हमें पता है दैट मीन्स कि इनमें वर्टिब्रा प्रेजेंट है और वर्टिब्रा जो है ये सराउंड करता है वर्टिब्रल कॉलम को। आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा कि ये दरमियान में स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, बारीक सी, और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर जो है वो कवर किया हुआ है वर्टिब्रा ने, और ये छोटे छोटे वर्टिब्रास मिलके क्या बना देंगे, वर्टिब्रल कॉलम। हम इन सब को कलेक्टिवली क्या कहेंगे कि ये क्या है, एक वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है। तो हमें पता चल गया, ठीक है, वर्टिब्रेटा है तो से बिलोंग करता है, तो वर्टिब्रा जो है इनमें प्रेजेंट होगा। वर्टिब्रा जो है वो क्या है, सराउंड करता है स्पाइनल कॉर्ड को, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और फिर ये हमारे पास हमें पता चल गया वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम क्या करता है, एक्सियल सपोर्ट, एक्सियल हैव स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, और इसके अलावा स्कल प्रेजेंट होता है जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। उसके अलावा नेक्स्ट है फिश जो है, कहा जाता है कि ये मोस्ट प्रिमिटिव फिशेज़ हैं। दैट मीन्स कि जब फिशेज़ का स्टार्ट हुआ था तो हम कह सकते हैं कि तब हो सकता है कि हैग फिशेज़ में भी सबसे पहले आई हूँ। तो हैग फिशेज़ जो है वो क्या है, मोस्ट प्रिमिटिव, सबसे सबसे प्रिमिटिव जो है, पुरानी पहली स्टार्ट में जो आती हैं वो। तो अब हमें ये है कि अब जो हमारे पास वर्टिब्रा हैं आगे, और जो स्टार्ट वाले थे, ठीक है, उन कनेक्शन जो है हमें इस लीनियर जो कि 750 मिलियन ईयर्स अगो थी, और अब जो वर्टिब्रेट्स हैं वो डेवलप हम कर सकते हैं फ्रॉम टू की करेक्टर्स कनेक्ट। अब हमने देखा कि जो हमारे पास प्रिमिटिव फिशेज़ हैं और अब जो हमारे पास वर्टिब्रेट्स हैं उनमें जो कनेक्शन हमारे पास डेवलप होगा, दो की करेक्टर्स हैं हमारे पास के, हमारे पास एवोल्यूशन ऑफ ब्रेन और एवोल्यूशन ऑफ बोन्स है। सबसे पहले हमारे पास है एवोल्यूशन ऑफ ब्रेन। तो इसमें क्या है, कह रहे चाइनीज़ रिसर्चर्स डिस्कवर्ड लेंसलेट शेप्ड एनिमल। लेंसलेट शेप्ड जो एनिमल है वो फिश लाइक एक एनिमल था, और कितने सालों पहले उन्होंने डिस्कवर किया, 530 मिलियन ईयर्स ओल्ड। ये जो आपके सामने आपको नज़र आ रही है ये एक लेंसलेट शेप्ड एनिमल है। का जो है वो लाइफस्टाइल क्या था, प्रीडेटरी था, ठीक है। ये प्रे को कैप्चर करके इस तरह से अपनी फीड लेते थे। ब्रेन इनमें प्रेजेंट था, पेयर ऑफ आइज प्रेजेंट थी, मसल ब्लॉक्स अलॉन्ग बॉडी वॉल प्रेजेंट थे, और ये एक्टिव स्विमर्स भी थे, एंड दे लोकेट प्रे बाय साइट। फिर सेकंड जो हमारे पास आ जाता है वो एवोल्यूशन ऑफ बोन्स, ठीक है। और एवोल्यूशन ऑफ बोन्स में हम दो हाइपोथेसिस देखेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास हाइपोथेसिस है जो कि हमें हेल्प करेगी कनेक्शन डेवलप करने में, वो पहला है हमारे पास ओरिजिन फ्रॉम डेंटाइन। के फॉसिल्स जो डिस्कवर्ड हुए वो कोनोडोंट्स के हुए। कोनोडोंट्स हैं क्या, ईल लाइक एनिमल हैं जो कि 5-10 मिलियन ईयर्स अगो जो है वो मिले। और कोनोडोंट्स ये जो आपको ऊपर डायग्राम में नज़र आ रहा है, और ऊपर इसके अलग से एक पार्ट भी है। तो ये जो है ये डेंटाइन है। डेंटाइन से आपको पता चल रहा होगा कि टूथ लाइक एक प्रोजेक्शन है, टूथ लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये जब फॉसिल्स इनको मिले तो इनको नाम दे दिया कोनोडोंट्स। कोनोडोंट्स किस वजह से, इनके डेंटाइन स्ट्रक्चर की वजह से। और फिर सेकंड हमारे पास है टू लार्ज आइज इनमें प्रेजेंट है, माउथ भी प्रेजेंट है, और इनका माउथ जो है जो कि बेसिकली माउथ फिल्ड विद रूट लाइक स्ट्रक्चर डेंटाइन एंड प्रेजेंट इन वर्टिब्रेट स्केलेटन। तो कह रहे हैं कि जो डेंटाइन है वो वर्टिब्रेट स्केलेटन में प्रेजेंट था। और दी स्ट्रक्चर शो प्रेजेंस ऑफ बोन इन प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स। ये नीचे भी ईल है जो आपको नज़र आ रही है। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आ रहा है वो है जी ओरिजिन फ्रॉम डेंटिकल्स, के बोन्स का ओरिजिन हुआ वो डेंटिकल से हुआ। तो ये हाइपोथेसिस हमें क्या सजेस्ट करती है कि बोन अराइज फ्रॉम डेंटिकल ऑफ स्किन। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि डेंटिकल्स और डेंटाइन क्या। आप सोचेंगे कि डेंटाइन और डेंटिकल है क्या, असल में डेंटाइन और डेंटिकल्स है एक ही, टूथ लाइक प्रोजेक्शन आपके माइंड में आएगी। लेकिन यहाँ पे डेंटिकल्स हम डर्मल स्केल्स को लेंगे, डर्मल डेंटिकल्स। डर्मल डेंटिकल्स क्या हैं, ऐसे स्केल्स जो कि स्किन को कवर करते हैं, जैसे कि शार्क्स रेज होगी उनकी स्किन को कवर करते हैं। तो यहाँ पे ये कहा जाता है, ये हाइपोथेसिस ये सजेस्ट करती है कि बोन अराइज फ्रॉम डेंटिकल्स ऑफ स्किन, के स्किन के डेंटिकल्स से जो है वो बोन का एवोल्यूशन हुआ है, बोन अराइज हुई है। तो डेंटिकल्स जो है वो किस लिए यूज़ होते थे, डेंटिकल यूज़ फॉर मिनरल स्टोरेज लाइक कैल्शियम फॉस्फेट को स्टोर करने के लिए। और बोन जो है वो वेल डेवलप्ड कब हुई, बाय 500 मिलियन ईयर्स अगो। और बोन जो है वो बोन्स का कहाँ पर ओनली प्रेजेंट इन बोनी फिशेज लाइक ऑस्ट्रेकोडर्म्स
ऑस्ट्राकोडर्म्स अब क्या हैं वो हमने देखनी है। ऑस्ट्राकोडर्म्स जो है वो बिल्कुल स्टार्ट वाली फिशेस थी और ये इनएक्टिव फिल्टर फीडर्स थे। इनएक्टिव थे और फिल्टर फीडर्स यानी कि वाटर में से जो भी सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर होता था उसको इन्होंने फ़िल्टर करके उससे अपनी जो है वो फूड लेते थे। और कहाँ, जाहिर सी बात है इनएक्टिव है तो लिव्ड ऑन बॉटम ऑफ लेक्स एंड सीज। इनके फिल्टर इनएक्टिव हैं, वही बात है। दे लेक जॉस, पेयर्ड अपेंडेजेस भी नहीं हैं, वो स्विम भी नहीं कर रहे, वो सिर्फ जो है वो बॉटम पे रह रहे हैं। तो इस तरह से कह रहे हैं कि फिशेस इवॉल्व फ्रॉम ऑस्ट्राकोडर्म्स। के स्टार्ट वाली जो फिशेस थी वो ऑस्ट्राकोडर्म्स थी, ऑस्ट्राकोडर्म से बाकी फिशेस का एवोल्यूशन हुआ। तो एंड पे फिशेस जब डेवलप हुई तो फिशेस में जॉज भी आ गए, पेयर्ड अपेंडेजेस भी आ गए और बहुत सारे दूसरे स्ट्रक्चर्स भी आ गए। अब हमारा लास्ट टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ फिशेस इन मेरीन और फ्रेश वाटर। के फिशेस का जो एवोल्यूशन हुआ था वो मेरीन वाटर में हुआ था या फ्रेश वाटर फिशेस में, फ्रेश वाटर में हुआ था। तो पहला जो पॉइंट है हमारे पास वो क्या है कि एंशियंट ड्यूट्रोस्टोम फाइला जो थे वो सारे के सारे मेरीन थे। दैट मीन्स के जो फर्स्ट वर्टिब्रेट्स थे वो सारे के सारे भी मेरीन होंगे और थे। और लेकिन इसके बाद वर्टिब्रेट्स ने खुद को बहुत जल्दी फ्रेश वाटर के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लिया था और इसके बाद बैक एंड फोर्थ मूवमेंट चलती रहती थी, कभी मेरीन वाटर, मेरीन से फ्रेश वाटर में, फ्रेश वाटर से मेरीन वाटर में। और इस तरह बहुत ज़्यादा जो एवोल्यूशन फिशेज़ में हुआ था वो फ्रेश वाटर में हुआ था। और फ्रेश वाटर जो है वो टोटल अर्थ का बाय वॉल्यूम कितना है, 0.0093% है। और जिसमें से भी 41% जो है ऑफ ऑल फिश स्पीशीज़ आर फ्रेश वाटर के, 41% स्पीशीज़ जो हैं वो सारी फ्रेश वाटर हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेश वाटर कितनी है इन एवोल्यूशन ऑफ फिशेज़ के। ज़्यादातर जो एवोल्यूशन फिशेज़ का हुआ था वो फ्रेश वाटर में हुआ था। तो यहाँ पे आज का हमारा टॉपिक एंड हो रहा है।